सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम रत्नकला द्विवेदी है। बच्चों, हमने हिंदी के पहली इकाई का एयरपोर्ट, बंदरगाह, इन सब चीज़ों के चित्रों का वर्णन देखा है। आज हम रेल स्थानक का वर्णन देखेंगे बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि बच्चों, भले आप एयरपोर्ट या आप कभी जहाज़ से आपने यात्रा नहीं की होगी या आपने बंदरगाह पर जाकर पानी की जहाज़ से यात्रा नहीं की होगी, पर अपने जीवन कार्यकाल में बच्चों आपने एक न एक बार तो रेल स्थानक या रेलवे स्टेशन ज़रूर देखा होगा और रेल से यात्रा भी की होगी। तो बच्चों, अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस चित्र का वर्णन कीजिए तो आप कैसे करेंगे, हम देखते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों। इस चित्र पाठ में रेल स्थानक का दृश्य दिखाया गया है। दृश्य का अर्थ होता है सीन। प्रवेश करते ही 2 काउंटर हैं। जैसे ही आप रेल स्थानक पर प्रवेश करोगे वैसे ही आपको 2 काउंटर दिखाई देंगे। एक टिकट घर है, दूसरा काउंटर आरक्षण के लिए है। एक काउंटर टिकट घर है और दूसरा काउंटर आरक्षण है। आरक्षण मतलब रिजर्वेशन। यहाँ आरक्षित टिकट मिलते हैं। जब आप दूर यात्रा करने जाते हैं तो आप रिजर्वेशन करवाते हैं, तो उसको आरक्षित टिकट बोला जाता है। रेल स्थानक पर अनेक यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। आपने भी, जब आप रेलवे स्टेशन पे गए होंगे बच्चों, तब आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। कभी भी रेलवे स्टेशन कभी भी खाली नहीं होता। वहाँ पर सब यात्री, पैसेंजर्स यहाँ वहाँ इधर उधर आ जा रहे होते हैं अपने सामान के साथ। कुछ यात्री गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और कुछ रेल स्थानक से बाहर आ रहे हैं। इसमें से कुछ यात्री अपना ट्रेन पकड़ने के लिए गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं, कुछ यात्री उतरकर और स्टेशन से बाहर आ रहे हैं। टिकट संग्राहक बाहर जाने वाले यात्रियों के टिकट की जांच कर रहा है। टिकट संग्राहक मतलब टीसी, टिकट कलेक्टर। तो वो देखो, जो यात्री बाहर जा रहे हैं वो उनसे टिकट की जांच कर रहा है। रेल स्थानक के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार बने हैं। मेटल डिटेक्टर्स मतलब मालूम है बच्चों? ये देखो, ये मेटल डिटेक्टर्स है। आप उसके अंदर से जाते हैं तो उसमें लाइट जलती है। अगर आपके पास कोई भी लोखंड की चीज़ होगी तो उसमें लाइट जलती है। इसको बोलते हैं डिटेक्टर्स। आपने ये डीमार्ट में भी देखा होगा। देन प्लेटफॉर्म पर अनेक यात्री हैं। आप वो देख रहे हैं, बहुत सारे यात्री प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ अपने सामान के साथ बैठे हैं, कुछ गाड़ी, कुछ खड़े हैं। वहाँ सूचना फलक लगा है, अपने सामान का ध्यान रखें। और वहीं पर एक सूचना फलक मतलब पाटी बोलते हैं बच्चों, पाटी को सूचना फलक बोलते हैं। अपने सामान का ध्यान रखें। प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी भी खड़ी है। आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है। प्लेटफॉर्म पर समय बताने के लिए घड़ी लगी है। आप जब गए होंगे कभी किसी प्लेटफॉर्म पर तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि प्लेटफॉर्म पर घड़ी हमेशा लगी रहती है। रेल के डिब्बे की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगा है। कौन सा डब्बा कहाँ पर आएगा, ये स्थिति, या कौन सा ट्रेन कभी आएगा, वो बताने के लिए वहाँ पर लाउडस्पीकर से बताया जाता है। तो स्थिति बताने के लिए बोर्ड भी लगे हैं और लाउडस्पीकर भी हैं। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। आप जब भी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो अगर आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है बच्चों, तो आप सीढ़ियों का ही प्रयोग करते हैं और सीढ़ियों का ही प्रयोग करना चाहिए। हमको रेलवे ट्रैक के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। थोड़ी सी जल्दी के लिए, हमेशा के लिए देरी कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो सकते हैं। तो भले हमको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़े, लेकिन हमको हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। खाने पीने की चीज़ों की दुकान भी होती है, क्योंकि कुछ यात्री होते हैं बच्चों, वो दूर जाने वाले होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर खाने पीने
की चीज़ों का भी स्टॉल लगा होता है या दुकानें होती हैं। एक आदमी ठेले पर खाद्य सामग्री बेच रहा है। अगर आपने देखा होगा बच्चों, तो वहाँ पर एक आदमी है जिसने गाड़ी पर या ठेले पर खाने की सामग्री बेच रहा है। अगर आपको इस चित्र में क्लियर नहीं दिखा दे रहा होगा बच्चों, तो आपके पास भी पाठ्य पुस्तक है, आप उसमें देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता आवश्यक है। एक सफाई कर्मचारी प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगा रहा है। हमने पूरे दृश्य को देख लिया है बच्चों, लेकिन ये सबसे मेन दृश्य मुझे लगता है कि एक सुरक्षा कर्मचारी भी है और वो प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगा रहा है। हम कहीं भी पब्लिक प्लेस पर जाएंगे बच्चों, तो हमको हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। हम जब अपने आस पड़ोस में या आजू बाजू में स्वच्छ रखेंगे, तभी हम पर्सनली भी स्वच्छ रहेंगे। तो इसीलिए स्वच्छता का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को अस्वच्छ नहीं रखना चाहिए बच्चों। धन्यवाद।